परबत्ता विधानसभा क्षेत्र। परबत्ता विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बिहार की ये एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जो जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के बीच में काफ़ी अच्छा चकल्लस या फिर काफ़ी अच्छी फाइट यहाँ पर देखने को मिली थी। दोनों के बीच में जो डिफरेंस रह गया था वो 951 वोटों का ही था। अगर यहाँ पर एलजेपी या फिर अन्य के खातों में अगर वोट नहीं जाते या फिर और भी ये मुकाबला संगीन और रचनात्मक हो सकता था। संजीव कुमार जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे, जिन्होंने 77,226 वोट हासिल किए थे। वहीं आरजेडी के दिगंबर प्रसाद तिवारी की बात करें तो जिन्होंने 76,275 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे थे। दोनों के बीच में वोटों का डिफरेंस तो हमने बता ही दिया। यहाँ पर पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान अगर देखा जाए तो 3 लाख से ज़ायद वोटर थे। अब भी 3 लाख से ज़्यादा वोटर यहाँ पर रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पौन लाख वोट हासिल करने के बावजूद भी संजीव कुमार हो या दिगंबर प्रसाद तिवारी हो, आरजेडी हो या जनता दल यूनाइटेड हो, दोनों ही ने जनता के लिए फलाह व बहबूदी का काम उस तरह से नहीं किया जिस तरह से जनता फिलहाल जो तो त्राहिम करते हुए नज़र आ रही हैं और लगातार ये बातें कहते हुए दिखाई दे रही है कि इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर किसी और को जो है तो चुनावी मैदान में उतार सकती है। जनता की अगर हम बात करें पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज की, तो यहाँ पर आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड को बराबर का वोट उन्होंने दिया था। यहाँ पर यूँ भी हम कह सकते हैं कि जिस तरह से पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान वोटिंग हुई थी या फिर जिस तरह से वोटिंग काउंटिंग हुई थी या तमाम तर चीज़ें हुई थी, 1,85,576 वोटों के करीब ये गया था। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद भी यहाँ पर जो तो जनता को इंसाफ नहीं मिला। यहाँ पर अति पिछड़ापन और जो है तो काफ़ी खस्ता हालत में ये विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर की जनता की अगर बात करें तो पलायन के लिए मजबूर है और एक दूसरे के जो है तो रोटियां गिनाने में मशगूल दिखाई देती है। वहीं अगर हम बात करें परबत्ता के अंदर जिस तरह का हालात है, जिस तरह की मौजूदगी है, इसके ज़िम्मेदार चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो सत्ता पक्ष हो, दोनों ही को जा सकता है, क्योंकि दोनों को बराबर का वोटिंग यहाँ पर जनता ने लगभग दिया था। इसके बाद भी यहाँ पर जो है तो विकास के कामों के अंदर जो है तो दोनों ही नाकाम रहे। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन जीतेगा और किसको जो है तो जनता सराहेगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।